हो, पुलिस के पास पावर ज़्यादा हो, कौन किधर से गया नहीं गया 2 मिनट में पकड़ ले उसको, ठीक है? तो फिर वो नहीं करेगा दोबारा। लेकिन यहाँ पे तो करता कोई है, अब फिर वो तो भाग जाता है, जो करता है वो तो बच जाता है, ठीक है? क्योंकि पुलिस लोग को भी यहाँ पे पुलिस लोग ही स्ट्रांग स्ट्रांग नहीं है, इसलिए पुलिस लोग भी डरता है वो लोग से। नहीं तो पुलिस लोग को भी वो लोग क्या करता है कि दिन दहाड़े गोली मारवा देता है, या तो वो लोग एक्सीडेंट करवा देता है, क्योंकि पुलिस ही यहाँ पे कमजोर है। तो पहले उसको पहले मजबूत करेंगे तब ना उस वो ऑटोमेटिक, यहाँ तो अंदर में ही क्या बोलते हैं आतंकवादी है इंडिया के अंदर ही। ये लोग झूठ मूठ का बॉर्डर में लड़ रहा है, ठीक है? पहले अंदर तो पहले ठीक करो ना, फिर ना बाहर देखोगे। आप इस बात की गंभीरता को समझ रहे हैं जो आप कह रहे हैं कि देश के अंदर ही। हाँ तो ये बात सही है भाई, देश के अंदर भी बहुत प्रॉब्लम है, पहले उसको तो ठीक करो। क्या आपको भी लगता है कि आज की राजनीति अब भी पुराने ढर्रे पर चल रही है, सिर्फ अमीरों और ताकतवरों का खेल बनकर रह गई है? क्या आप भी मानते हैं कि अब देश को चाहिए नई पीढ़ी के युवाओं की आवाज? प्रधान ऐप ने इसी बदलाव की शुरुआत की है। हर वार्ड, हर जिले, हर राज्य में तैयार हो रहे हैं नए युवा नेता जो बनते हैं आपके वोट से। अब वक्त है बदलाव लाने का। आतंक सिर्फ बंदूक से नहीं, विचारों से भी फैलता है। युवा प्रधान कहते हैं, हमें युवाओं को सच बताना होगा ताकि आतंक की जड़ें पनप ही न सके। जैसे कि होता है ना, आप दूसरे दूसरे कंट्री में देखेंगे कि वहाँ भी जेल होता है, ठीक है? लेकिन वहाँ जेल में भी सिखाया जाता है, ठीक है? लोग गलती से सीखते हैं, फिर बाहर आते हैं तो और अच्छे बनते हैं, ठीक है? उनका भी काम का इस्तेमाल होता है। ऐसा नहीं है कि जेल हुआ और सीधा मर्डर हो गया, ठीक है? ये सब नहीं होना चाहिए। यहाँ पे होता है ऐसा, ठीक है? यहाँ पे टीवी में जो दिखाता है, बहुत सारे मूवी में, वो भी कुछ कुछ सही दिखाता है, ठीक है? उससे भी मैं सीखा हूँ, ठीक है? मेरे अगल बगल में भी ऐसा बहुत कुछ हुआ है, उससे भी मैं सीखा हूँ, ठीक है? तो ये सबको चेंज होना चाहिए। इससे क्या होता है कि हम लोग का इंडिया बहुत आगे जाएगा, ठीक है? न्यू इंडिया बनेगा, ठीक है? क्योंकि टाइम इज वेरी पावरफुल, ये तो पता है आप लोग को। तो हम लोग जैसे जैसे हम लोग मतलब बहुत सारी चीज चेंज करेंगे, तो हम लोग को हिस्ट्री में देखा जाएगा कि पहले हम लोग का इतना कुछ गलत था, आगे जाके इतना कुछ ठीक हो गया, ठीक है? तो हम लोग को हर चीज चेंज करना चाहिए, बिकॉज टाइम इज वेरी पावरफुल, ठीक स्टूडेंट्स है? को क्या कमी रह गई है, और अगर कमी है तो उन कमी की भरपाई कैसे होगी, पहले इस पर बताइए आप। देखिए यहाँ पे तो बहुत सारा, शिक्षा में तो ये भी प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे टोटल 7 डेज होता है ना। तो जैसे स्कूल में आप लोग देखे होंगे रोज रूटीन क्या होता है, 8 8 सब्जेक्ट होता है, ठीक है? वैसा नहीं होना चाहिए, हम लोग को टोटल डे का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे मंडे ट्यूसडे 3 3 सब्जेक्ट होना चाहिए, 3 सब्जेक्ट आज जो है वो मंडे को जो आ जाए वो ट्यूसडे को भी होना चाहिए, ठीक है? अब फिर जाके जो फिर वेडनेसडे थर्सडे जो होता है ना, उसमें अलग 3 सब्जेक्ट होना चाहिए, वो दोनों भी सेम होना चाहिए। फिर फ्राइडे सैटरडे, ठीक है, उसमें भी 3 सब्जेक्ट होना चाहिए, और फिर उसके बाद भी सेम होना चाहिए। इससे क्या होता है, अब वो सब क्या होता है कि हम लोग को रोज इतना सारा किताब कॉपी ले जाने की जरूरत नहीं है, लोग कम ले जाए लेकिन अच्छा से पढ़े, ठीक है? ये होना चाहिए। और आज जो पढ़े कल वो पढ़े तो वो रिवीजन भी होगा, ठीक है? ये भी होमवर्क में मिलना चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन नहीं रहता है, टैक्सी या सुविधाएं, उनके पास गाड़ियां नहीं होती हैं, तो अगर पास में विद्यालय होगा, पास में स्कूल होगा, तो बच्चा आसानी से चले जाएगा। माँ बाप को तो उसका परेशान। एक उपाय मैं बता रहा हूँ ना, इसका उपाय ये तो है सबसे पहला कि वहां से सबको भगा देना चाहिए। वो फार्मिंग का जगह है, ठीक है? फार्मिंग वगैरह का जगह है, वहां पे कोई बिजनेस करे वो लोग, मतलब होता है ना सरकार की तरफ से कुछ रहे, वो लोग सबको वहां से शिफ्ट कर देना चाहिए, सबको एक जगह कर देना चाहिए जिधर हो, वो सबको फार्मिंग का एरिया बना देना चाहिए, ठीक है? और सबको जिसका जिसका जो प्रॉपर्टी मतलब जितना आता है, जितना पैसा का, उसके हिसाब से वो लोग को दे देना चाहिए, ताकि वो लोग बस चलाए वहां पर जाके, सिर्फ अपना देखे, रहे नहीं वहां पर। जैसे वहां पे उसका वो हो जो भी हो, ठीक है? और रोड वगैरह अच्छा हो, ठीक है? तो उसका यही फैसिलिटी, वो लोग को वहां से हटा देना है, हो गया। वो लोग सबको एक तरफ करना है, वो लोग का जो प्रॉपर्टी है वहां से हटा के उधर कर देना है। बस ये सब मतलब जैसे रीजनिंग हो गया ना, इधर से हटा के इधर कर दी, और क्या? बिल्कुल प्रॉब्लम का विशाल, सॉल्यूशन हो गया। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन फार्मिंग तो किसान करते हैं, और किसान इतने अच्छे मिडिल क्लास में भी नहीं होते, थोड़े से नीचे वर्ग में आते हैं। उनके बच्चों को क्या पढ़ने का हक नहीं है? उनके बच्चे को पढ़ने का हक है, तो वो उनको शहर में रखे, ठीक है? तो उनके, वही तो बोल रहा हूँ, तो उन लोगों को भी तो ये क्या करे एक कि क्या किसान बोलते के हैं तुम पास लोग। इतना पैसा है कि वो अपने बच्चे का खर्च शहर में उठा सकता है? अच्छा ठीक है, तो उसका भी तो एक है नियम कि सबसे पहले तो बच्चा सब कम रहना चाहिए। यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे रहते हैं, ठीक है? 2 ही रखना चाहिए, 2 है 2 ही रखना, ठीक है? तो इससे क्या होगा कि पॉपुलेशन भी कम रहेगा और ग्रो भी ज्यादा होगा, ठीक है? तो उन लोगों को भी शहर में शिफ्ट करना चाहिए, और उन लोगों को क्या बोलते हैं कि कभी कभी जाके अपना देखे फार्मिंग, ठीक है? मतलब होता है ना, बहुत सारा अगर कुछ चेंजेस करेगा ना, कि इसको इधर कर दिया, उसका इधर दे दिया, इधर का बात काम बांट दिया, ठीक है?
उसको अलग सेक्टर में रख दिया, वहां का जो नहीं पढ़ने के लायक है उसको उस साइड ही कर दिया, ठीक है। लेकिन कमी जिसको पढ़ा सकते हैं उसको तो पढ़ाए, सबको पढ़ाने की जरूरत नहीं ना है, जो जो पढ़ सकते हैं पढ़े। सरकार की ये पहल रहती है, वो पीछे पड़े रहते हैं, और इसीलिए उन्होंने मिड डे मील, फ्री साइकिल, फ्री पुस्तकें जैसी सेवाएं शुरू करी स्कूल में, कि बच्चे, अब उनके माँ बाप खेती बाड़ी में बच्चों को ना लगाएं और स्कूल भेजे, कि कम से कम खाना तो मिल जाएगा उन्हें, उन घर में उनके लिए खाना नहीं बनाना पड़ेगा। हाँ तो खेती बाड़ी सब सरकार कब्जा कर ले, सब सरकार कब्जा कर ले, वो सरकार के एरिया में रहे, जिसको काम चाहिए, जो जिसको काम चाहिए ना, वो सरकार का वो फॉर्म भरे, जैसे एग्जाम होता है, जो पास किया उसमें एग्रीकल्चर के एग्जाम में, वो सब बस सिर्फ करे, बाकी सब कोई नहीं कर सकता है, बाकी वो सब सरकार के अंडर में है, ठीक है। वो सरकार क्या कर रहा है, एग्रीकल्चर फल ले रहा है और बस बेच रहा ठीक है। है, ये कुछ लोग तो होते हैं अपन- दूसरे शहर से आते इधर आए, क्राइम किए, भाग गए। अब कौन किया नहीं किया मुंह में बांध लिए, किसी को कुछ पता नहीं चला, ठीक और है। अब सख्त कार्रवाई भी हो जो मुजरिम हो। हाँ, सख्त कार्रवाई कब करेगा भाई, यहाँ तो कोई भी पकड़ा जाता है, किसी का भी गरीब का बच्चा उठा के ले जाएगा, अब बोल रहे कर दिया। फिर यहाँ पे ये सब भी चेंज होना चाहिए। मैंने कितना बार देखा कि कौन क्राइम किया उसका तो मुंह ढका रहता है, पता ही नहीं चलता है कौन किया नहीं किया, अब वो किसी को भी उठा के लेके आ जाता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या करना चाहिए, स्टार्टिंग से ही गड़बड़ है, यहाँ पे सब चीज चेंज करना चाहिए, ठीक है। लेकिन जब लोग आप जाए, बोल रहे हैं मुंह मुंह ढाकने वाली बात, ये तो आप बिहार में नहीं, हर जगह होती है। हाँ तो ये सब चेंज करना चाहिए। मैं देखा हूँ कितना बार, मैं मतलब कौन किया नहीं किया, यहाँ पे किसी को भी उठा के ले जाता है, कोई भी गरीब का बच्चा को, मैं जहाँ तक देखा हूँ, ठीक है, और उसको क्राइमर बना देता है। जो किया वो तो बाहर घूम रहा है, ठीक है, बिहार में ऐसा ही होता है, इसलिए क्राइम भी बढ़ते जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो क्राइम करता है वो बाहर क्राइम किया है, ताकि लोग को भी तो पता चले कौन क्राइम किया है, ताकि जो नहीं किया है अगर उसका जो सपोर्ट में है वो तो आवाज उठाएगा। क्योंकि अक्सर सोशल मीडिया पे होता है ना कि अक्सर कोई गलत लोग फंस, कोई अच्छे लोग फंस गए, मतलब जो नहीं किए हैं उसका भी सपोर्टर है, लेकिन किसी को पता ही नहीं चला कि वो कौन सा किस एरिया में उसको पकड़ा है नहीं पकड़ा, तो वो सोशल मीडिया पे वो सब चीज दिखाएगा कौन पकड़ाया है, तो उसका जो सपोर्ट है वो भी तो आएगा सामने उसको बचाने के लिए। होता है ना कि मतलब पुलिस थाना अच्छा हो, पुलिस के पास पावर ज्यादा हो, कौन किधर से गया नहीं गया 2 मिनट में पकड़ ले उसको, ठीक है, तो फिर वो नहीं करेगा दोबारा। लेकिन यहाँ पे तो करता कोई है, फिर वो तो भाग जाता है, जो करता है वो तो बच जाता है, ठीक है। क्योंकि पुलिस लोग को भी यहाँ पे पुलिस लोग ही स्ट्रांग नहीं है, इसलिए पुलिस लोग भी डरता है वो लोग से। नहीं तो पुलिस लोग को भी वो लोग क्या करता है कि दिन दहाड़े गोली मारवा देता है, या तो वो लोग एक्सीडेंट करवा देता है, क्योंकि पुलिस ही यहाँ पे कमजोर है। तो पहले उसको पहले मजबूत करेंगे तब ना वो ऑटोमेटिक। यहाँ तो अंदर में ही क्या बोलते हैं आतंकवादी है, इंडिया के अंदर ही ये लोग झूठ मूठ का बॉर्डर में लड़ रहा है, ठीक है। पहले अंदर तो पहले ठीक करो अपना, फिर ना बाहर देखोगे। आप इस बात की गंभीरता को समझ रहे हैं जो आप कह रहे हैं कि देश के अंदर ही। हाँ तो ये बात सही है भाई, देश के अंदर भी बहुत प्रॉब्लम है, पहले उसको तो ठीक करो तब ना तुम बाहर देखोगे। तुम सिर्फ बाहर ही देख रहे हो, पहले अंदर तो ठीक करो, क्योंकि कौन कैसा क्या है वो तो आपके पास ऐसे तथ्य हैं, ऐसा प्रूफ एविडेंस आप अपने पास मौजूद है जो आप इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं? क्योंकि देश के उस पे बात आ रही है, आप कह रहे हैं कि देश के अंदर ये मौजूद है, बहुत बड़ा है भाई। तो इतना सारा क्राइम क्यों होता है, देश के अंदर है तभी ना क्राइम होता है इतना सारा। क्राइम तो हर देश में होता है, दुनिया का ऐसा कहीं क्षेत्र नहीं है जहाँ अरे तो ना भाई होता। लेकिन यहाँ पे ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे क्राइम मैंने देखा है, यहाँ पे बहुत क्राइम होता है, यहाँ पे मर्डर भी बहुत होता है, बहुत कुछ होते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे तो उसको आतंकवादी ही ना बोलेंगे हम लोग, तो अंदर में ही है, पहले तुम आतंकवादी अंदर को की पहले क्या ठीक ये करो। परिभाषा है, जो क्राइम करता है वो आतंकवादी है? हाँ तो देश में लेकिन पुलवामा अटैक हुआ, ये सब हुआ, फिर जाके अंदर में वो कहाँ पे ताजमहल आतंकवादी में है बॉम्ब अटैक क्योंकि हुआ। वो मसूद ने कराया था, और मसूद तो वही तो बोले वो अंदर में ही करा दिया ना। आतंकवादी है। हाँ तो सुनिए ना मेरा बात, वो अंदर में ही करा दिया ना, क्योंकि यहाँ पे सिस्टम ही बेकार है। तुम अगर यहाँ का अंदर में, यहाँ पे सिस्टम ही बेकार है, यहाँ पे किसी को भी तुम कुछ भी करवा सकते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिस्टम ही बेकार है। तो तुम पहले अंदर का पहले सिस्टम तो ठीक करो, कम से कम अंदर तो नहीं होगा, बाहर ही ना होगा, अंदर तो पहले बचाओ। तुम्हारे अंदर में ही हो रहा है, तो ये तो तुम्हारा पूरा क्या बोलते हैं, सरकार का पूरा मुंह काला कर दिया वो, तुम्हारे और अंदर में ही हो रहा है। अमेरिका में 9/11 हुआ था, उसमें भी अमेरिका का छोड़ी ना, उसमें वो तो वो हम लोग के एरिया में नहीं आता है, लेकिन अगर हम लोग के एरिया आप में हो रहा कह है रहे तो वो तो हैं, हम लोग का। आपका इल्जाम है कि सबसे ज्यादा क्राइम हमारे देश में है, क्योंकि और आपका ये तथ्य है क्योंकि मैं देख रहा हूँ, तो आप दूसरे देश अच्छा ठीक है, कम है, ठीक है, हम लोग के एरिया में चलिए मानते हैं कम है, लेकिन नहीं होना चाहिए ना, लेकिन हम लोग के एरिया में नहीं ना होना चाहिए। कोई बाहर से रह के अंदर क्राइम करवा रहा है, मतलब अंदर का सिस्टम ही बेकार है, मतलब सरकार को तो वो क्या बोलते हैं पूरा नीचा दिखा दिया, वो यहाँ का सरकार ही बेकार हो गया था। क्योंकि क्या हुआ
कि वो वहाँ बाहर से बैठे बैठे यहाँ जब क्राइम करवा रहा है तो इसका क्या मतलब है कि हम लोग का यहाँ का अंदर का सिस्टम ही बेकार है। पहले वो तो ठीक करो, कम से कम अंदर तो नहीं हो, बाहर तो छोड़ो, अपने एरिया में तो नहीं होना चाहिए। जिशान के हिसाब से देश कमजोर है, भारत कमजोर है, तो जिशान के हिसाब से सबसे ताकतवर देश कौन है फिर आज? सबसे ताकतवर वही देश है जैसे इसराइल हो गया, क्योंकि वहां पे वो लोग सबको स्ट्रांग बनाते हैं। वहां पे इतना अच्छा सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम है, कोई किसी पे अटैक नहीं कर सकता है। वो क्यों? क्योंकि वहां पे हर एक आदमी अटैक को वैसा नहीं बनाया कर जाता सकता है क्या? इसराइल पे अटैक नहीं हुआ? कर इसराइल पे अटैक हुआ, लेकिन वैसा अटैक तो नहीं ना कर सकता कि अंदर में बम छोड़ रहा है, वो तो नहीं ना, बाहर से ना छोड़ रहा है। इसका या तो मतलब अंदर ही जिशान में पैसा आपको फेंक के मरवा जानकारी देता। नहीं है। एम्बेसी कितनी, वहां पे कारों में इसराइल की एम्बेसी पर बम लगा के टेररिस्ट ने मारा है। अच्छा ठीक है, बम लगा के मारा वो अलग बात है, लेकिन हम लोग के यहाँ तो गोली मार के भी मार देता है। गोली मार के तो कम से कम नहीं मारना चाहिए, उसका तो कम से कम उपाय करो। यहाँ पे जो छोटा मोटा जो आपको क्राइम हो ये रहा है लगता उसको तो है रोको। कि हूती और यमन शांत बैठे हैं, फलस्तीनी शांत बैठे, उन्हें इसराइल में घुसकर लोगों को नहीं मारा, इसराइल के लोगों को कैद नहीं किया, हॉस्टेजेस नहीं बनाए? अरे तो लेकिन फिर भी वो लोग पावरफुल है ना, क्योंकि वो लोग कम था इसलिए ना वो लोग हार गया। अगर वो लोग ज्यादा होता तो सोचिए वो लोग क्या करता। उसके हिसाब से तो वो लोग को कोई हरा नहीं ना पाया। जैसे वो 100 है तो 1000 को तो 1000 से तो जीत ही लिया। अब वो लाख सब मिल के तो घेर के कर रहा है, तो वो तो बेचारा क्या करेगा। लेकिन हम लोग में क्या है कि हम लोग में बहुत पावर, हम लोग में बहुत ज्यादा संख्या है लेकिन हम लोग कमजोर है। वो लोग में बहुत कम संख्या लेकिन वो लोग मजबूत है, क्योंकि वो लोग वैसा अपने आप को बनाए हैं, वैसा वो लोग का सिस्टम है। हम लोग का सिस्टम बेकार है, ठीक है, तो भी हम लोग ज्यादा है फिर भी कमजोर है। अपने इलाके के प्रधान को जानने और बनाने का भारत का अगला नेता अब आप तय करेंगे, तो फिर देर किस बात की। प्रधान ऐप अभी डाउनलोड करें, अपने इलाके के युवा नेता को वोट दें और बदलाव की इस क्रांति का हिस्सा बने। प्रधान, राजनीति नहीं, प्रधानी।